हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस डाउट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट आता है। ये आईआईटी जेई जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तब के टाइम का डाउट है। तो एक बार समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। देखो, आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, फिक्स्ड है जो, और उनके एंगल्स दिए हुए हैं 45 डिग्रीज। एक साइड पे मास m है जिससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है अक्रॉस अ पुली, और स्ट्रिंग जो है वो दूसरे साइड 2m मास से कनेक्टेड है। मास m के साथ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 2/3 है और मास 2m के साथ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 1/3 है। ठीक है। तो अब इसमें हमसे पूछा है एक्सेलरेशंस पूछी हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए, टेंशन इन द स्ट्रिंग और फ्रिक्शन का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑन ए। तो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो ये सोचो आप कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम कैसे मूव करता। देखो, फ्रिक्शन अगर हर जगह से एब्सेंट होता तो मास 2m ग्रेटर है, दैट मीन्स हमारा सिस्टम जो है क्लॉकवाइज मूव करता। मास 2m नीचे जाता कुछ एक्सेलरेशन a के साथ, और मास m ऊपर जाता कुछ एक्सेलरेशन a के साथ। ठीक है। तो अब अगर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन अपोज करता है। तो फ्रिक्शन अगर लगेगा तो इस टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करने के लिए लगेगा। ठीक है। हमारा सिस्टम कुछ ऐसे जा रहा है तो 2m पे फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, और मास m जो है वो ऊपर को जा रहा है, फ्रिक्शन कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये F2m ऐसे लगेगा और Fm बैकवर्ड ऐसे लगेगा, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रखा है। Fm पीछे को, F2m ऊपर को। ठीक है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है। ऑलराइट। पर ये Fm और F2m कैन बी स्टैटिक और काइनेटिक। अभी हमें ये नहीं पता। स्टैटिक होगी अगर सिस्टम रेस्ट पे होगा, और स्टैटिक होगी तो वैल्यू जो होगी इन फ्रिक्शंस की वो वेरिएबल हो सकती है। वो जीरो से लेके म्यू टाइम्स एन, यानी एन जो नॉर्मल फोर्स लगती है, म्यू टाइम्स एन तक कोई भी वैल्यू ले सकता है अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यानी कि जब ये अगर ये मासेस कुछ मूव कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की तो एक ही वैल्यू हो सकती है फ्रिक्शन की, म्यू टाइम्स एन, एन यानी नॉर्मल फोर्स। ठीक है। तो चलो एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि दे आर इन मोशन। अगर ये मोशन में है, यानी ये 2m ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है और ये m ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। ठीक है। तो हमारे फ्रिक्शन ऑन 2m ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, और हमें ये एंगल्स दे रखे हैं 45 डिग्रीज। ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कितनी आ जाएगी, म्यू टाइम्स 2mg/√2। ठीक है। सिमिलरली Fm कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स ऑन दिस मास। तो इसका भी एंगल 45 है, तो म्यू टाइम्स mg/√2। इसका म्यू 1/3 है और इसका म्यू 2/3 है। तो अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और इनका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बना लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड्स के साथ जा रहा है, a एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स के साथ जा रहा है। 2mg/√2 इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है। mg का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन। ऑलराइट। फिर इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगी सेम 2mg/√2, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 45 है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज बराबर होती हैं। तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगी, 2mg/√2 यानी नॉर्मल फोर्स इंटू 1/3, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो हमारा फोर्सेस क्या बनेंगी, ये हमारी फ्रिक्शन की फोर्स हो गई ऑन 2m ब्लॉक, टेंशन और ये ग्रेविटी। सिमिलरली m ब्लॉक पे एक्सेलरेशन तो अपवर्ड्स a जाएगा। देखो एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हैं तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। ठीक है। तो टेंशन अपवर्ड लग जाएगी हमारे मास m पे, टेंशन भी सेम होगी क्योंकि स्ट्रिंग हमारा सेम है। ठीक है। ये होगी आपकी फ्रिक्शन ऑन m, ये होगी आपकी ग्रेविटी। ऑलराइट। तो अगर आप इक्वेशंस लिखोगे
ये 2m की इक्वेशन बन जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और फिर ये वाली बन जाएगी आपकी एफ नेट इक्वल टू एम ए फॉर एम मास, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे, आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो -g/3√2 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी अगर आपने इस डायरेक्शन में मारा था एक्सेलरेशन और वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होने लगा, ठीक है। बट आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉसिबल है? फ्रिक्शन के बिना, हमने क्या माना था, फ्रिक्शन के बिना हमारी जो टेंडेंसी थी मोशन की कुछ ऐसे थी, और फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ना। अब फ्रिक्शन के साथ हमारा ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाने लगे और स्मॉल एम ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाने लगे, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना। फ्रिक्शन कभी इतनी फोर्स नहीं लगा देगा पीछे को कि वो खुद ही पीछे धकेल दे किसी ब्लॉक को, राइट। वो कभी भी पीछे को धक्का नहीं मारेगा, वो एक ही जगह रोक के रखेगा फ्रिक्शन किसी भी ब्लॉक को, ठीक है। तो पीछे को तो नहीं जा सकता, यानी ये जो हमारी वैल्यू आई है नेगेटिव, वो नॉट पॉसिबल है, वो फ्रिक्शन के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब हमने जो ये अजम्पशन लिया था कि हमारा 2m ब्लॉक ए से एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड्स, m ब्लॉक ए से एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड, ये अजम्पशन ही गलत है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वो मोशन करेगा ही नहीं, हमने अज्यूम किया था ना कि दे आर इन मोशन, ये अजम्पशन ही हमारा गलत निकला, क्योंकि हमारे लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ गया। इसका मतलब सिस्टम हमारा मोशन में नहीं है, सिस्टम जो है हमारा रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। सिस्टम मस्ट बी एट रेस्ट, इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के आपके जीरो होंगे, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ ये अज्यूम करके कि सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है। तो हमारे पास 2m का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन लगेगी, टेंशन लगेगी और ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट करना कि जब ऐसा कोई सिस्टम आए तो पहले फ्रिक्शन लगेगी, फिर ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके और फ्रिक्शन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारी टेंशन फोर्स बनेगी, ठीक है। पहले फ्रिक्शन लगेगी और फिर जितनी बची हुई फोर्स होगी इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए वो बनेगी टेंशन से, ऑलराइट। तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लग सकती है 2m ब्लॉक के लिए, वो होगी 2mg/√2 इंटू म्यू, यानी ये नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू, हमारी फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगी। अब वो क्योंकि लेस है हमारी टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हमारे टेंशन को कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू होना पड़ेगा। और हम टेंशन कैसे निकाल सकते हैं? टेंशन निकाल सकते हैं 2mg/√2, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी माइनस फ्रिक्शन ऑन 2m ब्लॉक से, तो हमारा टेंशन आ जाएगा 4mg/3√2 विच इज 2√2 mg/3, ठीक है। और अगर मैं m ब्लॉक का FBD बनाऊं, m ब्लॉक का FBD बनाऊं तो यहाँ अब टेंशन फिक्स हो गई है। 2m मास की टेंडेंसी थी नीचे जाने की, तो पहले फ्रिक्शन ने उसको रोका, फिर टेंशन ने उसको रोका। यहाँ जब टेंशन जनरेट हो गई तो वही टेंशन इधर लगने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन फिक्स्ड है। तो जो भी डिफरेंस आएगा इस mg और टेंशन के बीच में, इस mg और टेंशन के बीच में, mg/√2 और टेंशन के बीच में, वो आपकी फ्रिक्शन सप्लाई करेगी, ठीक है। और क्योंकि हमारे मास की मोशन की टेंडेंसी ऊपर को है, हमारी फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में ही लग रही होगी। तो आपका फ्रिक्शन ऑन मास m क्या होगा? वो होगा टेंशन माइनस mg/√2, वो आ जाएगी mg/3√2, और वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मास m जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ऑलराइट। तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर करें। I also am taking a mechanics course. If you are interested, you can always WhatsApp me on my number, and I am teaching a lot of students who are very happy with the service. Thanks a lot.